हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के ऐसे मंदिर के बारे में जिसके आसपास जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी घर हैं, यहाँ तक कि बैंक हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी ने वहां चोरी की तो वो उस परिसर से बाहर नहीं जा पाएगा। शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र में एक गांव है और इस गांव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस शनि मंदिर है। यह गांव इसलिए फेमस है क्योंकि किसी भी घर, किसी भी दुकान में दरवाजे नहीं है, सिर्फ चौखट हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ चोरी की तो शनिदेव खुद उसे दंड देंगे। शनि सिंगनापुर एक जागृत देव स्थान है, अर्थात शनिदेव यहाँ खुद रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आदि ज्ञानम का आज का वीडियो, जो है शनि सिंगनापुर के बारे में। एक मंत्र आप सबने सुना होगा जो शनि ढैया, शनि दशा, शनि महादशा, शनि साढ़े साथी में भी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। वो मंत्र है इस तरह से, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको शनि देव की वजह से जो स्ट्रगल मिल रही है लाइफ में, उसमें काफी रिलीफ मिल सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव सूर्य भगवान और छाया के पुत्र हैं और यमराज के भाई हैं। लेकिन इसके बाद भी शनि देव की अपने पिता सूर्य से बिल्कुल नहीं बनती है। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, लेकिन शनि से प्रभावित व्यक्ति को हम्बल ही होना पड़ेगा। उसके अंदर डाउन टू अर्थ वाली क्वालिटी होनी ही पड़ेगी। और तो और शिव भगवान के आशीर्वाद से शनि देव को कर्म फलदाता का रोल मिला हुआ है और इन्हें गॉड ऑफ जस्टिस कहना भी गलत नहीं होगा। शनि देव का मतलब है ह्यूमिलिटी, बी हम्बल एंड गेट रेडी टू वर्क हार्ड। There is a saying in English, life is the best teacher, but in reality, शनिदेव आपको तब तक प्रभावित करेंगे जब तक वह जो सिखाना चाहते हैं आप सीख नहीं जाते हैं। और तो और आपका व्यवहार आपके नीचे काम करने वालों के प्रति कैसा है, यह भी शनिदेव के प्रभाव को प्रभावित करता है। अगर आपका व्यवहार आपकी मेड, आपके ड्राइवर, आपके नीचे काम करने वाले लोगों के प्रति बहुत अच्छा नहीं है तो आपको शनिदेव के अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे, ये मान के चलिए। एक टर्म होता है शनि साढ़े साथी, मतलब 7.5 साल के लिए आपकी लाइफ पे शनि देव का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। 7.5 साल आपके जो होते हैं उसमें जो मेन प्लैनेट होते हैं वो शनि ही होते हैं, सैटर्न होते हैं, जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। अब जो साढ़े साथी होती है वो 30 साल में एक बार आती है। और आपको एक रोचक जानकारी भी दे दें कि सूर्य का एक चक्कर सैटर्न 30 ईयर्स में पूरा करते हैं। नॉट एग्जैक्टली 30 ईयर, इट इज 29.4 ईयर्स में सैटर्न सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं। शनि एक स्लो प्लैनेट है। वर्ल्ड में जितने मेजर इवेंट्स होते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम के बाद होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम शनि से ही गवर्न होते हैं। और तो और शनि देव को खुश करना इतना आसान भी नहीं है। आपको उनकी उतनी पूजा करनी पड़ेगी जितने आपकी समस्या भारी है। अगर आपकी समस्या की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आपकी पूजा की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बट इसके बाद भी अगर आपका व्यवहार अपने नीचे काम करने वालों से अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए ये पूजा भी आपको स्ट्रगल फ्री नहीं कर पाएगी। शनि सिंगनापुर मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात स्वयं शनिदेव एक काले पत्थर के रूप में पृथ्वी पे प्रकट हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि स्वयंभू शनेश्वर की यह मूर्ति कलयुग के शुरुआती काल में यहाँ गांव के चरवाहों को मिली थी। अब मैं यहाँ आपको बताते चलूं कि 2 कहानियां फेमस हैं। पहली कहानी है, कहा जाता है कि जब चरवाहों को यह एक काला पत्थर मिला तब एक चरवाहे ने नुकीली छड़ी से पत्थर को छुआ तो पत्थर से खून बहने लगा। यह देखकर वो चरवाहे दंग रह गए और तुरंत पूरा गांव चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसी रात गांव के सबसे समर्पित और धर्मपरायण चरवाहे के सपने में भगवान शनीश्वर प्रकट हुए। उन्होंने चरवाहे को बताया कि वह शनीश्वर हैं और अनोखा दिखने वाला काला पत्थर उनका ही स्वयंभू रूप है। चरवाहे ने साक्षात शनिदेव से पूछा कि क्या उन्हें उसके लिए एक मंदिर बनवाना चाहिए। इस पर शनिदेव ने कहा कि उन्हें छत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा आकाश उनका छत है और वो खुले आकाश के नीचे रहना पसंद करते हैं। उन्होंने चरवाहे को प्रतिदिन पूजा और प्रत्येक शनिवार को तैलाभिषेक करने को कहा। देव ने यह भी बताया कि अब से पूरे गांव में डकैतों और चोरों का कोई डर नहीं होगा। और दूसरी स्टोरी यह है कि गांव में एक बार बाढ़ आ गई थी और जब बाढ़ का पानी नीचे उतरा तब वहां एक काला पत्थर कुछ लोगों को मिला और जब किसी एक ने उस काले पत्थर पर चोट की तो वहां खून निकलने लगा। फिर गांव में किसी व्यक्ति को एक सपना आया जिसमें शनिदेव ने बताया कि वह जो पत्थर है उसमें मैं ही विराजमान हूं। और फिर ऐसा कहा जाता है बहुत सारे लोगों ने वो काला पत्थर लाने की कोशिश की, लेकिन फिर शायद एक मामा और भांजे थे जिन्होंने शनिदेव के
पत्थर को उठाकर किसी बैलगाड़ी पे रखा जिसमें काले बैल थे, और जब तक वो बैल चला और जहां वो रुक गया वहीं पर उस मंदिर की स्थापना कर दी गई। तो ये 2 स्टोरीज फेमस हैं इसके लिए, और यही कारण है कि भगवान शनिश्चर को आज भी बिना किसी छत के खुले प्रांगण में देखा जा सकता है। और साथ ही आज तक किसी भी घर, दुकान, मंदिर में दरवाजे नहीं है। गांव में इतिहास में दंगा, हत्या, बलात्कार की एक भी घटना नहीं हुई है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माध्यम से यह वीडियो दूसरों को दिखाएं।